हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, पटना लॉ कॉलेज के बारे में डिटेल हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था और याद रखिएगा इसके सिलेबस में कुछ बदलाव आए हैं। आप सब अगर पटना लॉ कॉलेज के सिलेबस को नहीं जान रहे हो ना तो तुरंत समझ लीजिए, क्योंकि एक एक डिटेल एक एक चीज हम एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं आपके लिए। जाएंगे जैसे प्लेलिस्ट हुआ करता था यूट्यूब पे, वैसे प्लेलिस्ट भी है और कोर्स भी हमने अलग से पटना लॉ कॉलेज के नाम से रख दिया। तो कोर्स पे जाइए, सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है, देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको सारा जो चीज मैं बताऊंगा ना मन से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भैया, फॉर्म भरने में 1200-1500 रुपए लगते हैं। इतना रुपया लगा करके और एग्जाम नहीं निकालोगे, उससे अच्छा है ना ही भरो। लॉ कॉलेज में, पटना लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूं, पटना यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म आता है, पटना यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है लॉ कॉलेज, लेकिन इसके फॉर्म एलएलबी के अलग से आते हैं। समझ में आ गया? बीबीए एलएलबी भी इस बार शुरू हो गया है। तो अगर आपके घर में कोई 12th पास आउट है तो वो भर सकता है। ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है, यानी अगर वो बीए बीएससी बीकॉम कर चुके हैं तो उनको एलएलबी 3 ईयर भरना है। उनको उनका बीबीए एलएलबी में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बीबीए एलएलबी 5 साल पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीजें आपको मैं समझा दूं। पटना लॉ कॉलेज जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और कट ऑफ वाली वीडियो पिछले कई सालों के कट ऑफ को हमने कवर किया है उसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, दे दनादन देख लीजिएगा। आपको सारा ज्ञान समझ में आने लगेगा क्या क्या आपके लिए जरूरी है। दूसरा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हाई वेटेज रहते हैं, लेकिन इस बार जो चेंज आए हैं उसके हिसाब से देखा गया है जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं पीवाईक्यू आपको दिखाऊंगा, आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। तो मैंने जो इस बार का क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने ये महसूस किया कि ये बीपीएससी का एग्जाम जो होता है उसका कॉपी कहीं तरीके से दिख रहा था। बिहार स्पेशल पूछ ही रहे हैं, बिहार स्पेशल में आपको बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इन सब से क्वेश्चन तो आ ही रहे थे। करंट अफेयर्स का वैसा ही रोल रहता है। जनरल साइंस नया इंक्लूड कर दिया गया, मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। कहानी साफ है कि अगर आप लायक हो तभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में एग्जाम लोगे, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाओगे या निकाल पाओगे। अब सपोज दैट मैंने बीएचयू से अपनी पढ़ाई की है, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क एग्जाम में निकाल चुका हूं, डीयू एलएलबी एंट्रेंस निकाला था, सीयूईटी पीजी एलएलबी भी एंट्रेंस निकाल चुका हूं, रिजल्ट्स आप जाकर के देख सकते हो। तो लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है मेरे पास, खुद भी मैं इतना क्वालिफाइड हूं, ये मैं अपनी बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि मेरे अनुभव को आप कैसे यूज कर सकते हो। आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, सिलेबस इतना ब्रॉड कर दिया गया है जानबूझ करके, क्योंकि इसका कट ऑफ 2 सालों से हाई चला जा रहा था। इसका कट ऑफ 70 से नीचे ही रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा जा रहा था कि एक मतलब 85-88 से शुरू हो रहा है, और ये चिंता वाली बात थी। तो इस बार कोशिश किया गया है इसको टेम करने का। जिन लोगों को भी पीयू एलएलबी के यानी पटना यूनिवर्सिटी या पटना लॉ कॉलेज का कट ऑफ का वीडियो चाहिए, ध्यान से देखिएगा। कट ऑफ की लिस्ट ही हमने पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दी है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जब जाएंगे आप, ऊपर स्क्रॉल करते तो आपको दिखेगा मैंने करंट अफेयर्स भेज दिया, सारा पीडीएफ फ्री का भेज दिया हुआ है। आप आराम से जाइए, एक एक दिन पढ़िए। करंट अफेयर्स या जीके जीएस आप पहले से पढ़ रहे हैं तो इसके लायक होकर के पढ़िएगा। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा पढ़ ही डालो, क्योंकि लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है आपको, तो ये सारा काम तो आपको ऑलरेडी करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, जो भी लोग जिससे भी बुक से तैयारी कर रहे हैं भाई, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अलग से, कुछ लोग लूसेंट से कर रहे हैं, कुछ लोग रत्न सागर, विद्यासागर, ये तो खैर ब्रांड खत्म ही हो गया। मतलब कुछ लोग और भी जैसे अरिहंत से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हो, आपके पास कोई एसपीडी की किताब है, मैटर ये नहीं करता। मैटर है कि जीके और करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, ये सब पता होना चाहिए। बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री पता होनी चाहिए। बिहार अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ गलती कर रहे हो। तो बिहार आप बीपीएससी में पढ़ो, यहाँ पढ़ो, बात बराबर है। ज्योग्राफी, इंडिया प्लस बिहार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रिसेंट करंट अपडेट में नेशनल प्लस लीगल, ये दोनों जरूर है आपके लिए। लीगल करंट अफेयर्स क्या होता है? जैसे मान लो आपने अभी देखा अरावली हिल्स पे बवाल चला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस पुराने थे, बी आर गवई, उनने एक वर्डिक्ट दिया था, जिस वर्डिक्ट में, वर्डिक्ट यानी कि डिसीजन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 मीटर से कम के जो भी अरावली माउंटेन है उसको तोड़ा जा सकता है। अब समझिएगा इस खेल को, आपको मैं समझाता हूं। ये जो पहाड़ तोड़ने वाली न्यूज थी, ये किसने दी थी, किस पीठ ने दी थी, क्या इस न्यूज का प्रभाव पड़ा, ये सब नॉलेज तो आपको ऐसे भी रखना पड़ेगा, वकालत करना है भाई। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज भी, कुल मिला के करंट अफेयर्स पूरा पूछेगा, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पूछेगा। देखो, मैंने ऊपर अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं,
अगर आप अभी तक देख रहे हो ये वीडियो तो आप सीरियस स्टूडेंट हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और अगर आप सीरियस हो तो ये सिलेबस को एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम पैटर्न एकदम फॉलो होंगे इसी पे। लैंडमार्क, जजमेंट हो गए, बेसिक नॉलेज, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए क्योंकि जा करके तो वहाँ आप पढ़ोगे ही। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7052529525, इस पे आप कोई भी क्वेरीज हो या आप ग्रुप ज्वाइन करना हो, बैच ज्वाइन करना हो, ये आप कर सकते हो। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इतना तो सिलेबस आपने बता दिया, हम तैयारी कैसे करें? तो देखो भैया, हमारा जो एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, उस एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे ना तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा ऐसे फोल्डर वाइज। जैसे लीगल पार्ट है उसका आपको ऐसे मिलेगा, मिसलेनियस जीके है ऐसे मिलेगा, बिहार करंट अफेयर्स ऐसे मिलेगा, इकोनॉमी में चूंकि वीडियोज आते जाते हैं तो वो अपडेट होता जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर हमें पीवाईक्यू को एक तरफ देखना है, तो आप जाइए यहाँ पे, यहाँ 2024-23 के पीवाईक्यू दिए हो, ताला खुला हुआ है, मतलब आप देख सकते हो। कहानी समझ में आ गई? पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये भी आप जाकर के वहां पढ़ सकते हो, देख सकते हो। कुछ चीजें आपको फ्री में डेमो टाइप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म आएगा तो ऐसे आएगा। सिलेबस आपने देख लिया, अब आपके दिमाग में होगा कि सर कट ऑफ के लिए हम क्या करें। देखो, आपके अगर न्यूज़ पेपर्स को फॉलो करोगे तो इस तरीके से आपको पता चलेगा प्रवेश परीक्षा कब होगी। लेकिन इस बार प्रवेश परीक्षा पहले होने वाली, मई जून में आपका फॉर्म आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमें आप एक काम करो, हमें आप पीवाईक्यू दिखा दो। लो भैया, पीवाईक्यू दिखा देते हैं आपको। आपके भी दिमाग में प्रॉब्लम, टेंशन, ये सब नहीं रहेगा। सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक कर देना। देखो, LLB 3 ईयर जो होता है मेरे दोस्त लोग, ये आता है आपके उसमें पीजी वाले कोर्स में, यूजी वाले में नहीं आता है ये LLB, लेकिन बी का फुल फॉर्म बैचलर मत जोड़ लो, ये तो हम सहूलियत के लिए बोलते हैं। आप सभी में से मैं ये गारंटी देता हूं 100 में से 99% या शायद 100% में भी LLB का फुल फॉर्म जो लैटिन वाला है, ओरिजिनल फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होगा। सब लोग जानते हैं बैचलर इन लॉ, बैचलर इन लॉ, नहीं, LLB कुछ और होता है। जो भी हमें कमेंट करेगा देख करके मैं समझूंगा कि प्रतिभावान और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत लोग ये जानते ही नहीं है। मैं कमेंट कर दूंगा और टैग भी कर दूंगा, डू नॉट वरी, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये सारे नोटिसेज तो आएंगे आपके पास। आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखो, जनरल साइंस स्टूडेंट्स को हैरान कर दिया था इस बार। और मतलब मैं क्लियर कह रहा हूं कि भाई पौधे में जाइलम, जाइलम अगर आप रट रहे हो, देखो क्वेश्चन आप देखो, समझ में आ जाएगा थोड़ा, मैं इसको अलग से सॉल्व कराऊंगा। जाइलम होता है जल के लिए, जल और खनिज तरह के जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं पेड़ों में, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम का यूज होता है, ठीक है। जाइलम जल से जोड़ लो तो हो गया, ये पूछा गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन प्लांट हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, बॉडी जो बनाते हो ना, टेस्टोस्टेरोन का देन होता है एस्ट्रोजन, ये सब ह्यूमन में होता है। इंसुलिन समझ ही रहे हो, जो चीनी जिसको हो रहा है उसका है। चीनी खत्म करना है तो गुड़ खाया करो, गुड़ से आपको शुगर की ये डिजीज खत्म हो जाएगी, नहीं होगी आने वाले टाइम में भी। साइटोकाइनिन जो है वो पेड़ों में होता है। विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ट्री, पेड़ में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो ये है सन। समझ में आ रहा है आपको? मैं दिखा रहा हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको। पेड़ों में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही तो है। पौधों का अधिकांश ऊर्जा कहां से मिलता है? तो फास्फोरस से मिलता है। पौधों में अगर ऊर्जा की हम बात करें तो फास्फोरस से मिलता है। आप सब कहेंगे सर ये PDF हमें दे दो फ्री में। देखो भैया, सिर्फ अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप ले सकते हो। सिर्फ ये PYQ लेकर के क्या करोगे आप? मैं कहता हूं कि पूरी प्लानिंग करके बढ़िया से 200-250 रुपए में आपको कम से कम 10 किताबें मिलेंगी, प्रिंट करवा के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लो और पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ये सिर्फ PYQ लेकर के फ्री वाली चीजों का तो महत्व खत्म हो गया। फ्री में आपको लगता है ना कि डेटा दे रहा है। आप देखो दिन भर में कितनी फालतू की चीजें देखते हो मोबाइल पे, काम की चीजें कितने देर देखते हो। कोई आप ट्रैकर लगा लो, कई सारे एप्लीकेशन है जो ट्रैक करके आपको बता देंगे कि इतनी यूट्यूब देखा आपने और इसमें इतने काम का देखा। इसलिए फ्री वाली चीजों पे भरोसा मत रखो। हाँ, कोई बहुत गरीब है, बहुत मजबूरी मुझे दिखेगा तो मैं दे देता हूं उसको। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल होता है। जैसे आप कुछ खाते हो ना आजकल, खास करके चॉकलेट वॉकलेट, जो केक वगैरह, तो उसमें बेंजोएट लगा करके बेचता है, वो बड़ी दिनों के बाद भी आप उसे खा सकते हो। डेंटिस्ट यूज विच मिरर, डेंटिस्ट दांत वाला जो डॉक्टर होता है वो लगाता है ऐसे दांत को देखने के लिए। बिहार में तो डॉक्टर सब क्या करता है कि वो ऐसा ही देख लेगा कि दिखाइए तो मुंह खोलिए, उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। बिहार में डॉक्टर्स को बिल बनाने से मतलब है, क्योंकि यहाँ की जनता बेवकूफ़ है, कम पढ़ी लिखी है, उसको बुद्धि नहीं है। उसको लगता है कि इससे 75 को टेस्ट करवाओ, बिल बनेगा, हमारा काम चलेगा। तो ये कनकेव मिरर होता है, लेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा।
व्हाट लेंस डू फार साइट पीपल यूज। अब सोचो ये जनरल साइंस का है। कन्वेक्स और कनकेव, उत्तल लेंस जो है दूरदर्शी लोगों में कौन सा मतलब फार साइटेड पीपल जिसको सिर्फ दूर का दिखता है। इस तरीके से। हु इज द फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जॉन डाल्टन है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बचपन में आपने दे रट्टा मारा होगा, जीवन में उसका कोई काम आपको दिखेगा नहीं अगर आप साइंस के बैकग्राउंड में नहीं रह गए तो बस वही रट्टा मार लिया, खत्म हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये है सेल। क्या है? ये सेल है। आगे बढ़ते हैं। वेन डिड सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। देखो सिक्किम 16 मई 1975 को हमारा हिस्सा बना, 22वां राज्य बना सिक्किम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता कब लागू की गई? बीएनएस, आपको मालूम है ना, अब आईपीसी वगैरह सीआरपीसी के जगह पे क्या आ रहा है? बीएनएस आ रहा है। भारतीय न्याय संहिता की बात की जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज अ टाइप ऑफ लॉ, प्रोसीजरल लॉ है। नागरिक सुरक्षा संहिता एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक कानून है। विथ गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई दिक्कत नहीं है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, यानी मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? फीमर हड्डी होता है, थाई बोन सबसे मजबूत होता है। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? टूथ इनेमल। ठीक है, ये एक डेमो था आपको कि पीवाईक्यू कैसा आपको दिखेगा, पूरा आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ने के प्रति वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। फॉर्म भरने में मैंने बताया आपको 1500 रुपये लगेगा, 999 में आपको कुर्सी मिल जाएगा। तो अगर आपको मन है कि उधर पैसा ना गंवाएं और इतने काबिल हैं कि खुद से निकाल सकते हैं तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भ्रम में, किसी गलतफहमी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जीवन है, आपका डिसीजन है, आप आराम से जो चाहें कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।